अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमने न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करना है कि न्यूक्लियस क्या है और इसका फंक्शंस क्या है। न्यूक्लियस जो है ना, न्यूक्लियस मोस्टली सेल्स के अंदर पाया जाता है, बट इन सम सेल जिस तरह के जो है ना ये बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया मीन्स के ब्लू ग्रीन एल्गी, इनके अलावा तमाम सेल्स के अंदर जो है ना न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इस वजह से जो है ना हम इन बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया इनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। तो मोस्टली जो है ना न्यूक्लियस, मोस्टली सेल्स के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस जो है ना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनकी ग्रोथ में, उनकी जो है ना रेप्लिकेशन और ये ट्रांसक्रिप्शन, ये सारे प्रोसेस में। तो आज हम न्यूक्लियस पे थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। तो न्यूक्लियस जो है ना, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये सेंट्रल पार्ट है, तो जिसकी वजह से इसका मेन रोल होता है सेल की ग्रोथ में। तो न्यूक्लियस इज़ अ डबल membrane bounded organelles that contains, न्यूक्लियस के अंदर जो है डीएनए होता है, हेरिडेटरी मटेरियल, न्यूक्लिक एसिड्स, जो कि इसकी ग्रोथ में सेलुलर, इसकी ग्रोथ और इसके अंदर जो है ना प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म वगैरह में जो है हेल्प देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन में हेल्प देते हैं न्यूक्लियस। तो हम इसे डिस्कस यूँ करते हैं कि न्यूक्लियस जो है ना membrane bound organelles है that contain genetic materials, means के DNA, RNA, nucleic acids of eukaryotic organisms, क्योंकि यूक्रियाटिक के अंदर ही न्यूक्लियस पाया जाता है। ये जो प्रोक्रियाटिक हैं, बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। और यह जो है ना जेनेटिक मटीरियल, इसी तरह प्रोटीन्स भी पाई जाती है न्यूक्लियस के अंदर। तो जो है ना ये जो कि सेल्स की मेटाबॉलिज्म में, सेल की ग्रोथ में जो है हेल्प देती है। इट मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द सेल बाय फैसिलिटेटिंग ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन प्रोसेस। ये सेल की जो है ना उसकी शनाख्त को, उसकी मेंटेन करती किस तरह से, ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन प्रोसेस के थ्रू। ये जो है ना लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है सेल्स के अंदर, जो कि सेल के वॉल्यूम का 10th वो होती है। तो इस वजह से जो है ना, क्योंकि ये सेंट्रल पोर्शन भी होता है, और इस वजह से इसका, और ये जो है ना इसका वॉल्यूम जो है, साइज़ जो है वो सेल्स की निस्बत जो है ना, और जो ऑर्गेनेलीज हैं उनकी निस्बत इसका जो वॉल्यूम है या साइज़ है वो ज़्यादा होता है। तो और इसी तरह न्यूक्लियोलस हो गया, जो कि न्यूक्लियस के अंदर एक वाज़ेह एक वो होती है, जो न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है, जो कि राइबोसोम्स को इकट्ठा करने में, असेंबली में वो जो है ना हेल्प देती है। न्यूक्लियोलस जो कि प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बनी होती है। ये तो हो गया, मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या करेक्टर्स पाए जाते हैं, जस्ट वो हो गए। और इसके बाद हम देखते हैं कि अब करेक्टर क्या क्या पाए जाते हैं। ये तो अभी हमने कहा न्यूक्लियोलस है, जो कि एक डिस्कनेक्ट, एक वाज़ेह वो है, जो कि राइबोसोम्स और राइबोसोम के इकट्ठा करने में हेल्प देती है, और ये प्रोटीन और आरएनए से बनी होती है। और इसके अलावा इसके अंदर रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के लिए जो है ना वो मौजूद होते हैं, क्या होते हैं वो, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, वो सारा प्रोसेस होता है। इसके अंदर क्रोमोसोम्स भी पाए जाते हैं, प्रोटीन भी होती है, और इसी तरह। अब हम देखते हैं कि इसके फंक्शंस क्या हैं, न्यूक्लियस के फंक्शन क्या हैं। तो इसके बाद हम ये देखते हैं फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। तो इसके फंक्शन में सबसे पहले जो है ना हम देखते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस जो है ना ये जेनेटिक मटेरियल्स पे कंटेन करता है, फैसिलिटीज़ क्या होती है इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से इसे हम ना
सेंट्रल कमांड्स भी कह सकते हैं, क्योंकि नहीं सेंट्रल कमांड मीन्स के जो सारे अहकामात वो होते हैं स्टार्ट होते हैं वो इसी से ही होते हैं, जेनेटिक मटेरियल्स, क्योंकि ना हेरिडेटरी वो होता है, इस वजह से जो है ना वो इसी से ही कमांड लेता है। देन जिस तरह ये न्यूक्लियस कंट्रोल एंड रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल, न्यूक्लियस जो होता है वो सेल की एक्टिविटीज़ और उसकी ग्रोथ मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और जीन्स को कैरी करता है, जो कि हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन में और स्ट्रक्चर में हेल्प देती हैं। न्यूक्लियोलाई आर द स्मॉल बॉडीज ऑफन सीन विद इन द न्यूक्लियस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कि न्यूक्लियोलाई जो होता है वो स्मॉल बॉडीज होती है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है, जो कि राइबोसोम्स और प्रोटीन्स से मिलकर बनी हुई होती है। तो न्यूक्लियस के जो है ना फंक्शंस, इसमें जो है 2 फंक्शंस हैं जो मेन है, वो ये है, फर्स्ट ये है कि जो है ना ये सेल्स की मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ में रोल प्ले करता है, और जो सेकंड है ये कैरी करता है जीन्स को कैरी करता है, तो इस वजह से जो है ना ये इसका सेकंड फंक्शन हो गया। और इसी तरह अगर हम न्यूक्लियोलस की बात करें तो वो जो है ना न्यूक्लियोलस का क्या फंक्शन है, न्यूक्लियोलस जो होता है ना वो ट्रांसक्रिप्शन और प्रोसेसिंग ऑफ राइबोसोमल आरएनए के अंदर जो है ना हेल्प देता है। जो दैट इज़ ऑल, आज का जो हमारा टॉपिक था।